जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, हिस्ट्री जीके से आज के इस वीडियो में हम लोग 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं। तो साथियों, अगर आप किसी भी सरकारी एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो आज का सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए साथियों, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, पल्लवों की राजधानी का नाम क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आप सभी आंसर बताइए, पल्लवों की राजधानी का नाम क्या था? तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर अगर आपने ऑप्शन बी को दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, कांची पल्लवों की राजधानी का नाम था। आप लोग लोकेशन में देख सकते हैं, ये है कांची। चलिए आगे देखिए, लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? तो प्यारे साथियों, यहाँ पर दूसरे प्रश्न का सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी और इसकी मृत्यु जो है 1210 में हुई थी, घोड़े से गिरकर पोलो खेलते समय, और इन्होंने ही कुतुब मीनार की नींव डाली थी। चलिए आगे देखिए, प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश का निवासी था? तो साथियों, यहाँ पर तीसरे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, इटली। प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो ये इटली देश का निवासी था। चलिए आगे देखिए, सैयद राजवंश की स्थापना किसने किया था? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर बताना है, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो। तो प्यारे साथियों, सैयद राजवंश की स्थापना जो है खिजर खान के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, खिजर खान। चलिए आगे देखिए, आगरा शहर का संस्थापक कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क कर लीजिए, बार बार ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछे आते हैं। तो देखिए साथियों, आगरा शहर की जो स्थापना है 1504 में किया गया था। किसने किया था? तो याद रखिएगा, सिकंदर लोदी ने, और इन्होंने 1506 में आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। चलिए आगे देखिए, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था? ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किसने किया था? तो याद रखिएगा, शाहजहां ने। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, शाहजहां। शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था? तो प्यारे साथियों, यहाँ पर सातवें प्रश्न का सही जवाब है, हुमायूं को हराया था शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी का मकबरा पूछा जाता है जो कि बिहार के सासाराम में है। चलिए आगे देखिए, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? ये सभी प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछे आते हैं, इसलिए पूरा सेशन को देखें। तो प्यारे साथियों, कृष्णदेव राय की बात करें तो हमने आपको बताया था ये बाबर के समकालीन थे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, और कृष्णदेव राय की रचना है अमुक्त माल्याद। पूछा जाता, याद रखेंगे, अमुक्त माल्याद ये किसकी रचना है? तो याद रखिएगा, कृष्णदेव राय की रचना है। 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो प्यारे साथियों, 1793 में जमींदारी प्रणाली को शुरू किया गया था किसके द्वारा? तो याद रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, कॉर्नवालिस। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मार्क कीजिए। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्होंने ही 1829 में सती प्रथा का अंत किया था, जिसमें सहयोग दिया था राजा राम मोहन राय ने। लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो इसी के समय में 1857 की क्रांति होती है
और इसी के समय में 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास हुआ था। चौरी चौरा की घटना सन में हुई थी। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर 11वें प्रश्न का सही जवाब है 1922 में। फरवरी 1922 में चौरी चौरा की घटना होती है, जिसके कारण महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ता है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 से हुई थी और 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था। बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव कहाँ दफनाया गया था? तो प्यारे साथियों, बाबर की जो शव है उसकी इच्छा से दफनाया गया कहाँ पर? तो सही जवाब है काबुल। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है काबुल में। आगे देखिए, हल्दी घाटी की लड़ाई वर्ष खाली स्थान में लड़ी गई थी। इस प्रश्न को भी आप सभी मार्क करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्यारे साथियों, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1576 में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है 1576 में। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। 1764 में क्या होता है? तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को और प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को। सभी को ध्यान रखें। भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में जानकारी देने वाला अलबरूनी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? तो प्यारे साथियों, अलबरूनी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? तो किताब उल हिंद। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? और साथियों, इस प्रैक्टिस सेट में आपके जितने भी प्रश्न सही होंगे आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। तो सही जवाब है 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। निम्न में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। सोमनाथ मंदिर गुजरात में है और इस पर आक्रमण किसने किया था? तो महमूद गजनी ने। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्न में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के पहले युद्ध में हराया था? तो साथियों, तराइन का पहला युद्ध होता है 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। इस युद्ध में क्या हुआ था? पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था। तो सही जवाब है बी ऑप्शन। और तराइन का दूसरा युद्ध होता है 1192 में। इसमें उल्टा हुआ था, मोहम्मद गोरी ने ही पृथ्वीराज चौहान को हराया था। विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ पर स्थित है? तो प्यारे साथियों, विजयनगर की जो राजधानी है हम्पी ये स्थित है कर्नाटक में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है कर्नाटक। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन से है? चलिए 19 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। तो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा हो जाएगा? नालंदा विश्वविद्यालय। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है नालंदा। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को जीता था। चलिए आंसर बताइए, कब जीता था? तो यहाँ पर 20 का आंसर क्या हो जाएगा? 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को जीता था। और साथियों, आज टारगेट रखते हैं 40 प्रश्न में से कम आपको 35 से 36 प्रश्नों के सही सही आंसर करने हैं, तभी आपकी तैयारी बेहतरीन है। भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाया? तो साथियों, भारत में सोने के सिक्के जो है सबसे पहले यूनानियों के द्वारा चलाया गया था। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और शुद्ध सोने के सिक्के पूछे तो कुषाण के द्वारा चलाया गया था। कौटिल्य प्रधानमंत्री था। चलिए 22 के लिए आंसर बताएंगे। और जिन अभ्यर्थियों को ये सभी प्रश्न आसान लग रहा है उनको 40 में से 40 प्रश्नों के सही सही आंसर करने हैं। तो प्यारे साथियों, कौटिल्य जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त है।
मिलिंद पन्हो क्या है? चलिए आंसर बताइए, मिलिंद पन्हो क्या है? तो प्यारे साथियों, मिलिंद पन्हो जो है ये क्या है? तो बौद्ध ग्रंथ है। निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो साथियों, बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो त्रिपिटक। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, त्रिपिटक। आप लोग कमेंट करके बताइए उपनिषद की संख्या कितनी है? मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था? तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। मौर्य वंश का आखिरी शासक था वृहद्रथ। यहाँ पे लिख देते हैं वृहद्रथ, जिसकी हत्या की थी किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। और इस प्रकार मौर्य वंश के बाद आता है शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना किसने किया? तो पुष्यमित्र शुंग ने। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो साथियों, यहाँ पर सही जवाब है, पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। वाल्मीकि की बात करें, रामायण के रचयिता है, और तुलसीदास रामचरितमानस के, जबकि वेद व्यास महाभारत के रचयिता है। हड़प्पा सभ्यता का युग था। तो प्यारे साथियों, हड़प्पा सभ्यता जो है ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्न में से योग के प्रणेता कौन थे? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, पतंजलि योग के प्रणेता थे। बाणभट्ट की बात करें तो ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। सरोजिनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था? तो प्यारे साथियों, सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। कब? तो 1925 में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सिर पूछे तो याद रखिएगा एनी बेसेंट, जो कि 1917 के अधिवेशन में बनाया गया था एनी बेसेंट को। भारत का राष्ट्रीय गीत जो कि वंदे मातरम है, पहली बार कब और कहां पर गाया गया था? तो प्यारे साथियों, वंदे मातरम के रचयिता है कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी। और इसे पहली बार गाया गया था 1896 में। कहां पर? तो कोलकाता में। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। वह प्रथम भारतीय कौन था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? तो साथियों, वह प्रथम भारतीय कौन था? तो दादा भाई नौरोजी। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत का वृद्ध पुरुष भी कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। कर्जन ने भारत का विभाजन कब किया? तो प्यारे साथियों, लॉर्ड कर्जन ने भारत का विभाजन 1905 में किया था। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता से दिल्ली राजधानी कब की थी? देखिए, पहले जो है भारत की राजधानी कहाँ थी? कोलकाता। लेकिन कोलकाता से दिल्ली राजधानी कब किया गया? तो इसकी घोषणा 1911 में किया गया था, लेकिन स्थानांतरित किया गया था 1912 में। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? दिल्ली राजधानी कब की थी? तो 1912 में। घोषणा पूछे तो 1911 में। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर था? तो प्यारे साथियों, गदर पार्टी का जो हेड क्वार्टर है यानी कि मुख्यालय, ये सैन फ्रांसिस्को में था। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। महात्मा गांधी ने निम्न में से किस में भूख हड़ताल की थी? तो प्यारे साथियों, महात्मा गांधी की बात करें किस में भूख हड़ताल की थी? तो याद रखिएगा अहमदाबाद आंदोलन। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में, और ये महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन को निरस्त किया? देखिए, बंगाल का विभाजन किया था लॉर्ड कर्जन ने 1905 में, लेकिन निरस्त किसने किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने। जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे?
तो यहाँ पर सही जवाब है 3 बार, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था बदरुद्दीन तैयब जी। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? तो प्यारे साथियों, यहाँ पे 39 का आंसर क्या हो जाएगा? WC बनर्जी ने। यहाँ पे प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में। कहाँ पर हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। लॉर्ड डफरिन के समय में किसने किया था? A.O. ह्यूम ने। महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया? तो भारत में पूछे तो आंसर हो जाएगा चंपारण, लेकिन यहाँ भारत नहीं पूछा जा रहा है तो इसलिए आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, आखिरी प्रश्न आप लोगों के लिए है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी है? इसका आंसर सभी स्टूडेंट को कमेंट करके बताना है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।